आप सबों का स्वागत है। आप लोग को बता दूं कि आज 12th ज्योग्राफी के अध्याय 7 का जो पॉइंट है आपका ये तृतीय क्रियाकलाप का वर्गीकरण, उसको आज पढ़ाएंगे हम। थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए तृतीय क्रियाकलाप वैसे में तृतीय क्रियाकलाप को कई दिनों से समझाते आ रहे हैं और आज भी थोड़ा बहुत उस पर चर्चा कर रहे हैं। मानव द्वारा जो काम किया जाता है उसी काम को, उसी कार्य को 5 वर्गों में बांटा गया है। उसमें से तृतीय क्रियाकलाप अर्थात तीसरा वर्ग में उस काम को रखा जाता है जो सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं, उसको तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। तो अब सेवा क्षेत्र अर्थात तृतीय क्रियाकलाप को भी कई वर्गों में बांटा गया, तो उसको आज पढ़ना है। मैं थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे दूं कि तृतीय क्रियाकलाप जो है उसको मोटा मोटी 5 वर्गों में बांटा गया है और 5 वर्ग को मैं एक एक करके आज पढ़ाऊंगा और बताऊंगा भी। तो सबसे पहले 5 वर्ग जो है उसका नाम लिख लेते हैं। पहला नंबर में है वाणिज्यिक सेवा। जी, सेवा क्षेत्र से ही है, लेकिन वाणिज्यिक मतलब व्यापार से संबंधित जो सेवा है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर पर कोई दूध पहुंचा रहा है, तो दूध पहुंचा रहा है तो आपका सेवा कर रहा है, अर्थात ये भी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ गया और ये किसमें आ गया? वाणिज्यिक सेवा में आ गया। इस तरह से बहुत सारे काम है जो तृतीय अति वाणिज्यिक सेवा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि विज्ञापन, विज्ञापन जो दे रहा है कि मेरा दवाई लीजिए, मेरा ये सामान लीजिए, मेरा वो सामान लीजिए, विज्ञापन से जुड़े हुए जो काम कर रहे हैं व्यक्ति, तो वो भी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएंगे, लेकिन उसको वाणिज्यिक सेवा के अंतर्गत रखते हैं। इसमें एक दो को लिख भी देते हैं तो अच्छा रहेगा। सेवा जैसे सिर्फ जैसे एक दो को लिख देते हैं, जैसे विज्ञापन, परामर्श, परामर्श देने वाला जो कहीं पर काम होता है आदि। और तृतीय क्रियाकलाप में दूसरा है परिवहन और संचार सेवा। परिवहन और संचार सेवा, इसको तो समझते ही हैं। जैसे कर सकते हैं आप, जैसे रेल क्षेत्र में जो काम कर रहा है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे पटरी बना रहा है, चाहे पटरी बिछा रहा है या पटरी का देखभाल कर रहा है, तो सेवा क्षेत्र से संबंधित होगा। जैसे रेल, जहाज, डाक विभाग आदि। अब इससे जुड़े हुए जो क्षेत्र में काम करते हैं तो उसको परिवहन और संचार सेवा के अंतर्गत रखा गया। अतः तृतीय क्या है, लेकिन इसको ऐसे रखा गया। और तीसरा है मनोरंजन। अब देखिए रेडियो के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो सूचना पहुंचाने के लिए हो, सूचना को इकट्ठा करने के लिए हो, तो वो भी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, लेकिन उसको मनोरंजन के अंतर्गत रखा जाता है। क्योंकि कोई कुछ कहीं पर कहा और उस कौन पहुंचा दिया, हमको रेडियो पहुंचा दिया, तो उसको मनोरंजन के अंतर्गत रखा जाता है। रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसको रखा जाता है मनोरंजन। देखिए रेडियो, टेलीविजन, फिल्म आदि। ये सब काम इसमें आता है। अब
प्रशासनिक काम दे सकते हैं यहाँ पर आप, प्रशासनिक काम, प्रशासन, प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य भी इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे जैसे पुलिस सेवा, पुलिस सेवा, सुरक्षा प्रदान, सॉरी, विकास हेतु कार्य करने वाले पदाधिकारी आदि। और लास्ट है गैर सरकारी संगठन, एक लास्ट है, इधर लिख लीजिए, गैर सरकारी संगठन मतलब हो गया कि सेवा से संबंधित काम करने वाले, सरकारी नहीं, अदर जो भी है, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूं आपको, ये भी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, लेकिन ये गैर सरकारी संगठन हो गया। लिख दीजिए इसमें, निजी व्यक्तिगत रूप से संचालित स्वास्थ्य सेवा, संचार सेवा, तो इस तरह से तृतीय क्रियाकलाप का जो एक छोटा सा वर्गीकरण था, उसको मैंने लिखाने और लिखने का प्रयास किया हूं, और उम्मीद है कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे और इसको बता भी दिए थे हम। इसमें अगर कहीं आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जी, है कोई दिक्कत तो डिस्कस कीजिए हमसे। चलिए, लगते हैं कि आप लोग को इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, अतः हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट है आपको परिवहन सेवा को प्रोवाइड करने वाले कारक। जी, अगला पॉइंट है आपका परिवहन सेवा को प्रभावित करने वाले कारक। जी,
देखो मार्क जी, एक बार सुन लीजिए। परिवहन आप समझते हैं क्या होता है? मैं एक बार फिर से ही कर दूं। किसी वस्तु या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान लाना ले जाना परिवहन कहलाते हैं। फिर दूसरे तरीके से, किसी वस्तु या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु को हम सुपौल से सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा कहीं पर भी ले जाएंगे तो ये जो ले जाएंगे, ले जाने का काम परिवहन कहलाएगा। अब है कि परिवहन सेवा को प्रोवाइड करने वाले कारक, कारक मतलब होता है सहयोगी। अर्थात परिवहन सेवा को प्रोवाइड करने वाले कौन कारक है? मैं बता दूं, वैसे तो बहुत सारे कारक हैं, लेकिन ज्योग्राफी के विद्वानों ने परिवहन सेवा को प्रोवाइड करने वाले प्रमुख 2 कारण को आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। वो दोनों को आप लिख लीजिए पहले। पहला है मांग, तीसरा है मार्ग। अब एक बार शांत होकर पहले सुन लीजिए। मांग, अगर किसी वस्तु का कहीं पर डिमांड होगा, चाहे वो गांव हो, शहर हो, कोई क्षेत्र हो, तो वहां के लोग जब किसी वस्तु का डिमांड करेगा तो वहां तक उस वस्तु के लाने के लिए उपाय ढूंढा जाता है और फिर परिवहन कार्य अपने आप तेजी से होने लगता है। जब डिमांड नहीं होता है तो वहां तक वस्तु को लाने की जरूरत महसूस नहीं होती है और फिर परिवहन कार्य भी उतना तेजी से नहीं होता है। और दूसरा है मार्ग। मार्ग मतलब रास्ता। अगर रास्ता उत्तम हो, बढ़िया हो, तो परिवहन नहीं होने पर भी हो जाता है। आज देख लीजिए, जहां सड़क अच्छी है, जहां रोड पक्की है, वहां पर दूर दूर के व्यापारी पहुंच जाते हैं। और जहां सड़क अच्छी नहीं है, पक्की नहीं है, वहां पड़ोस के व्यापारी भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्लियर हो गया कि मार्ग भी परिवहन कार्य को, परिवहन सेवा को प्रोवाइड करती है। मार्ग अच्छी तो परिवहन सेवा भी अच्छी होगी, मार्ग अगर गड़बड़ है तो परिवहन सेवा भी कम होगा। और मांग तो है, तो शायद इन दोनों को भी आपने समझ गए। अगर दोनों को लेकर कोई डिस्कस करना है हमसे तो कर लीजिए जी। सर मार्ग क्या होता है? मार्ग, मार्ग मतलब होता है रास्ता, उसी को कहते हैं मार्ग। सर मांग नहीं समझ में आया। मार्ग रे, मोआ का गो ऊपर रे, मार्ग मतलब रास्ता हो। नहीं सर, 1 नंबर का मांग जो है, मांग मांग मतलब होता है किसी वस्तु के डिमांड। मान लीजिए कि आपके गांव है और आपके गांव के लोग का कोई खास वस्तु की मांग हो गया, तो उस वस्तु को पूरा करने के लिए व्यापारी लोग वहां तक पहुंचेंगे ना जी। व्यापारी लोग जब पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? परिवहन के माध्यम से नहीं पहुंचेंगे ना, तो परिवहन कार्य होगा ना, ठीक। और जब वहां मांग नहीं होगा तो व्यापारी लोग नहीं पहुंचेंगे, तो परिवहन कार्य अधिक नहीं होगा। यही सर आप समझ में आ गई। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस दोनों को पहले आप लोग नोट कर लीजिए। मांग देके डैश दीजिए, लिखिए करने वाले प्रमुख कारकों में से मांग भी एक है। जहां अधिक जनसंख्या रहती है
वहां विभिन्न वस्तु की मांग भी अधिक होती है। परिणाम स्वरूप वहां परिवहन का अधिक होता है। मार्ग मार्ग भी परिवहन सेवा को प्रभावित करती है। जहां मार्ग उत्तम और सुगम रहती है वहां आसानी से माल एक स्थान से लेकर वहां आसानी से माल एवं यात्री को पहुंचाया जाता है। अतः वहां परिवहन के स्थिति अच्छी रहती है। तो इस तरह से परिवहन सेवा को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक थे उसको पढ़ लिए। हम आगे बढ़ते हैं। बोलो रूबी कौन समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। हाँ? अगला पॉइंट है आपका पर्यटन उद्योग। चलिए तो एक बार बिल्कुल पेन नीचा रख के इसको समझ लीजिए, पर्यटन उद्योग क्या होता है। इसको समझाने से पहले मैं एक दो चीज समझाऊंगा। पर्यटक समझाऊंगा। पर्यटक किसको कहते हैं मेरे भाई? मनोरंजन के लिए जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो उसको पर्यटक कहते हैं, जिसको आप लोग घूमने के लिए कहते हैं। तो मान लीजिए आप यहां से ताजमहल देखने के लिए जा रहे हैं तो आप पर्यटक कहलाए। और जहां पर गए आप, जिस स्थान पर पहुंचे, वह स्थान पर्यटक स्थल कहलाता है। और यह काम सबको मिला दीजिए, यह काम पर्यटन कहलाता है। और पर्यटन उद्योग का मतलब हुआ कि पर्यटक स्थलों के विकास से, अर्थात जब पर्यटक स्थल का विकास किया जाता है, उसको फैलाया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है, तो वह काम पर्यटन उद्योग कहलाता है। मैं बता दूं आप लोगों को, भारत एक ऐसा देश है जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक खंडहरों, प्राकृतिक मंदिरों, प्राकृतिक गिरजाघरों, पता नहीं कौन कौन देवी देवताओं के यहां पर पूजा स्थल उपस्थित है। और जो पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन सकता है और बन भी रहा है। अतः हम एक शब्द में कह दें कि भारत में पर्यटन उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त वातावरण उपस्थित है और भारत सरकार इस पर ध्यान भी दे रही है। आज काफी अधिक मात्रा में इससे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो रही है। तो शायद आप पर्यटन उद्योग समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए, पर्यटन उद्योग का मतलब पर्यटक क्षेत्र के विकास से है। भारत प्राकृतिक खंडहरों, प्राकृतिक स्वरूपों से भरा पड़ा है। अतः यहां पर्यटन उद्योग के लिए अनुकूल दशा उपस्थित है। तो इस तरह से आपने पर्यटन उद्योग को समझ गए। अगर इसको समझने में किसी तरह का आपके मन में दिक्कत बुझा रहा है तो आप एक बार हमसे डिस्कस कर लीजिए। जी जी, लगते हैं कि आप लोग को इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। अतः हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन पर्यटन जी, पर्यटन किसे कहते सर? बताया ना कि पर्यटन उस प्रक्रिया से है
जिसमें पर्यटन स्थलों और पर्यटकों सबको शामिल किया जाता है, उसको कहते हैं पर्यटन। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। अतः आज के क्लास को हम यहीं पर विराम दें।